और भारत की अलग है। मैं अलग कैसे है तो मैं बता चुका हूँ। यूरोप में जो राज्य है वो धर्म के लिए आंखें बंद करे हुए है और भारत में बहुत जोर से आंखें खोले हुए है और देख भी रहा है हर रिलीजन को। आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए आप लोगों ने कोई बहस नहीं करी, नहीं तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि नहीं सर, भारत में अगर आपके दिमाग में भी आ रहा हो और मर्यादावश ना कह रहे हो कि भारत में धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, भारत में धर्म राजनीति का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, लोग आज भी वोट डालते हैं विकास को देखकर, तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी भ्रम में हैं। ठीक, आप अभी बहुत भ्रम में हैं कि आप जो है वो धर्म देखकर वोट नहीं देते। इसका दो ही आंसर है, या तो आप मुझसे झूठ कह रहे हैं या तो आप अभी वोट नहीं करते। ठीक, तो ये दो ही बात है कि अदरवाइज भारत में प्रॉपरली रिलीजन इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, धर्म हमेशा राजनीति का हिस्सा रहा है। आप अगर किसी बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहे हो तो आप इस बात को फील करोगे थोड़ा बहुत कि यस, हाँ यहाँ कुछ कोई व्यक्ति जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद धर्म देखकर नहीं कर रहे हैं वोट, शायद कुछ कार्य देखकर कर, कोई बहुत बड़ी सिटी हो तो इक्का दुक्का अपवाद हमेशा होते हैं, पर आप रिलीजन हमेशा ड्राइविंग फोर्स था, ड्राइविंग फोर्स है इंडिया में। ये कब तक रहेगा? जब तक भारतीय ठीक से विकास का स्वाद नहीं ले लेते। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा इसके बारे में भी कि एंड कैसे होगा भारत में। मतलब कब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी आके कोई नहीं कहता कि हम हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, हम मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, पर ये करते अंदर से वही चीजें हैं। हर एक, आप बीजेपी कांग्रेस से करते रहो पर सब एक जैसे ही हैं। क्यों? ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा धर्म है। लेकिन ये कब तक है? जब तक एक लाइन है, थोड़ी खराब लगेगी भाई, बुरा मत मानना। अक्सर देखिए, मैं फिर से कहूंगा, मैं क्षमा याचना चाहता हूं कि अगर आपको खराब लगे तो आप कभी देखना, अगर कोई व्यक्ति ये बात करता है कि भाई मुझे ना ईश्वर दिख रहे हैं, ठीक, अगर कोई मैं कह रहा हूं कि पता है मुझे ना भगवान दिखे आज, आप नोटिस करना मैं गरीब होता हूं। ईश्वर के आंखों से दर्शन की बातें अक्सर आज के समय, अरे भाई आप कुछ ऐसा मत निकाल लेना कि भाई इतिहास में वो फिगर है जो कह रहे थे, जो ऐसा कह रहे थे कि हमें ईश्वर दिख रहे हैं और आप उन पर कटाक्ष कर रहे हो। ना भाई ना, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं कि आपको दिखेगा कि अक्सर एक बहुत गरीब व्यक्ति ईश्वर की ज्यादा कल्पना करता है। क्यों? क्योंकि उसे ईश्वर में एक रास्ता दिखता है कि उसे धन या संपदा, या फिर धन संपदा के बाद उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये कुल मिला के आशा है। ठीक, मतलब उसकी जो कमजोरी है, जो उसका समस्या है, उसका समाधान ईश्वर कर देगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मेन चीज है समस्या। समस्या है, इसीलिए व्यक्ति के लिए धर्म बहुत बड़ा है। जिस दिन ये समस्या गायब हो जाएगी उस दिन इस धर्म का महत्व या इस धर्म का राजनीतिक सशक्तता ये भी कम हो जाएगी। यानी कि जिस दिन भारत विकसित हुआ या फिर जैसे ही व्यक्तियों के पास संसाधन बढ़े, भारत के अंदर राजनीति से धर्म दूर होता जाएगा। और बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तब इलेक्शन विन करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तब काम करके वोट मिलेगा। और अभी तो अगर कोई व्यक्ति ठीक से सिद्ध कर दे कि मैं एक्स नामक रिलीजन के लोगों को बिल्कुल आसमान पर बिठा दूंगा, उसे वोट मिल जाते हैं बिना कोई विकासात्मक कार्य करे। संसद के अंदर एक सांसद को अपने जिले के लिए 4 सड़क बनाने के प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए 4 महीने पैर तोड़ने पड़ जाते हैं, तब जाकर संसद से एक नोटिस इशू होता है कि हाँ 25 करोड़ का एक सड़क का प्रोजेक्ट इनके यहाँ बनवा दो। और वो ये कर अपने जिले में ये बताया कि देखो ये सड़कें मैंने बनवा दी, अगले साल मुझे वोट देना। देखो पहले जाम लगता था, ये जाम नहीं लग रहा, अगले साल मुझे वोट देना। अब व्यक्ति सोचेगा अरे तो 5 साल में 4 सड़कें बनवाया और खाली जाम की प्रॉब्लम सॉल्व करी, सीवेज की अलग प्रॉब्लम है, पानी की अलग प्रॉब्लम है, और कह रहा है कि अगली बार वोट दे दोगे तो पानी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। वो नहीं देंगे वोट। लेकिन वहीं वो आके तेजी से गाड़ी निकालते हुए कहे तो कोई बात नहीं, हिंदू को हम मुस्लिम से बचा लेंगे, मुस्लिम को हिंदू से बचा लेंगे, दे परफेक्टली यूज्ड टू डू वोट। तो क्या चाहेगा पर्सन कि धर्म राजनीति का हिस्सा बना रहे। तो प्रॉपरली जो पार्टीज होती हैं वो ये मीटिंग करती हैं कि भाई विकास करना है, लेकिन विकास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आसानी से वोट दिलाने वाला सिस्टम है ना, विच इज कॉल्ड धर्म, ये धर्म से दूर नहीं जाना चाहिए। फाइन, धर्म को हमेशा बनाए रखो। व्हाई? बिकॉज धर्म के आधार पे वोट जल्दी मिल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर इज अ कनेक्शन कि भारत में कब तक धर्म राजनीति का हिस्सा होगा, तो भारत में धर्म तब तक राजनीति का हिस्सा होगा जब तक विकास नहीं हो जाता। लेकिन विकास अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम यह है कि फिर वो राजनीति का हिस्सा रह नहीं जाएगा, और अगर वो राजनीति का हिस्सा नहीं रह गया
तो फिर राजनीति करने वालों के लिए काम बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए विकासात्मक गतिविधियां तो की जाएंगी, लेकिन वो उस विन्यास में करी जाएंगी कि धर्म राजनीति का हिस्सा बना रहे, क्योंकि ये लेटरल एंट्री देता है राजनीति में। एक व्यक्ति बस इलेक्शन से 6 महीने पहले पागलों की तरह हेट स्पीच देना शुरू कर दे, लोग जाकर उसे वोट दे देते हैं बच्चों। बस वो आया 6 महीने, आपको पता ही नहीं है कि 6 महीने पहले क्या कर रहा था। अरे पता चला, आप सोच रहे हो मान लो कल्लू रिलीजन का उसे, और वो मुन्ना रिलीजन का हो, पर आकर अब वो मुन्ना रिलीजन की ही बुराई कर रहा है। और 6 महीने पहले से उसने भयंकर बुराई करी, पता चला वो 6 महीने की बुराई से ही इलेक्शन जीत गया। और ऐसा मेरे दिमाग में एक नहीं, 1000 उदाहरण हो सकते हैं। आप देखिए हेट स्पीच से कितने आपको पॉलिटिशियंस ये वर्क करते हुए दिखाई देंगे। इन इंडिया, ये शब्द याद रखिएगा, मानव भूगोल का इसेंशियल पार्ट है दैट रिलीजन इंडिया में, धर्म भारत में राजनीति का मुख्य हिस्सा है। कब तक? तो इसका उत्तर है जब तक विकासात्मक गतिविधियां पूर्ण नहीं हो जाती। जिस समय विकासात्मक गतिविधियां पूर्ण होंगी, एक व्यक्ति की समस्या कम होगी, उसके लिए ईश्वर या धर्म महत्व व्यक्तिगत तौर पर खत्म नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर कम जरूर हो जाएगा। भाई गेम ओवर। तो एक धर्म का कंपैरिजन भूगोल से और फिर उसका कनेक्शन, तो ये हम एक यूरोप का और इसका कंपैरिजन